कल सुबह अगर आपने पैसे जमा नहीं करवाए तो आपको विधि को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। अरे मैं इनके साथ मुंबई जाऊंगी, मेहनत करूंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी और फिर हमारी भवाई मंडी कभी बंद नहीं होगी। मैं आ रहा हूँ एक और विधि को साथ में लेकर। तुम्हें लगे हर एक गांव, तुम्हारी हर एक आ का बदला पूरा होगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे यार। हम इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे? अरे रुको रुको, तुम दीदी को कहाँ ले जा रहे हो? डॉक्टर ने इन्हें डिस्चार्ज दे दिया है। दिख नहीं रहा क्या? लड़की कोमा में, ऐसे कैसे डिस्चार्ज दे दिया? अबे ओ, अपन बोल देता है, अपन का सिस्टर को कुछ हुआ ना, साला डॉक्टर को। क्या हो रहा है ये सब? डॉक्टर देखिए ना, वो दीदी को कहाँ जबरदस्ती ले जा रहे हैं। जबरदस्ती से मतलब? तुम लोगों से कहा गया था कि सुबह होते ही तुम लोग हॉस्पिटल छोड़ दोगे। कहा गया था कि नहीं? वो डॉक्टर वो पैसों का इंतजाम नहीं किया ना? कितनी बार समझाया था मैंने तुम लोगों को, नसीहत भी दी थी और मोहलत भी, लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वादे ही किए। देखो, ये एक हॉस्पिटल है, इसका एक ट्रस्ट है और मेरे हाथ इसके प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, अगर इसे यहाँ से लेके गए तो इसे कुछ भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पर रही तब भी कुछ भी हो सकता है। शी इज इन कोमा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते अगर ये यहाँ रही तो भी। अगर ये यहाँ रही तो कम से कम आपकी नजर में तो रहेगी। इसे कुछ जरूरत पड़ी तो आप दौड़ कर आ तो सकते हैं ना। सॉरी, हॉस्पिटल का बिल दिए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। विधि को किसी खैराती अस्पताल में भर्ती करा। डॉक्टर साहब, अपना हाथ छोड़ता, ऐसा मत कीजिए। आपके यहाँ पे रखिए, इसकी जान का सवाल। डॉक्टर साहब आपके पैर पड़ता है अपन। ये लड़की की जान नहीं जानी मकती। अपन कुछ ना कुछ करेगा डॉक्टर साहब, पर एक दिन की मोहलत नहीं चल, एक दिन की। ये लड़की को कुछ नहीं होना होता है। प्लीज डॉक्टर साहब, एक दिन की मेहरबानी होगी डॉक्टर साहब। जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे, अपन ऐसे ही बैठा रहेगा आपके कदमों पर डॉक्टर साहब। बोलिए ना डॉक्टर साहब, बोलिए ना प्लीज। एक दिन, सिर्फ एक दिन। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन। एक दिन मतलब 24 घंटे। ओके? वार्ड बॉय, इसे वार्ड में ले जाओ। मुन्ना, सिर्फ एक दिन की मोहलत मिली है तुम्हें। तुम्हें लगता है तुम सब मिलकर पैसों का इंतजाम कर पाओगे? डॉक्टर, कम से कम कितने पैसों की जरूरत होगी? कम से कम 7 से 8 लाख रुपए, वो भी 24 घंटों में। राम राम गुरुजी। राम राम। संतू कैसे? कहाँ है संतू? रायडू नाक में।
उससे मतलब है? मतलब से गुरुजी, संतू से मेरी शादी होने वाली थी, उस पर भरत पटेल का हक है। अरे भाई, कौन सा हक की बात कर रहे भाई तू? शादी होने वाली है मेरी संतू से, और ये मत भूलो कि ये जो मंडली है ये भरत पटेल के दम पे चल रही है। मैंने 50,000 रुपए संतू के मुंह देख के दिए थे। कहाँ है गुरुजी संतू, कहाँ है? 50,000? एक मिनट। मंजू बेटा, जरा अंदर जा, अपने पीढ़ी थैले लें जरा बेटा बाहर आ। ये लो गुरुजी। बेटा तू जरा अंदर जा। अरे भाई, ले तारा 50,000 रुपया पदिया। इसी 50,000 रुपए के लिए तू मुझे दबाता था ना? मेरे पे दादागिरी करता था, मुझे कर्ज में डुबो दिया था, और ये तेरे 50,000 रुपए और दफा हो जाए यहाँ से। जा जा, निकल निकल। ऐसा नहीं चाहिए गुरुजी, संतू चाहिए गुरुजी, संतू। कहाँ है गुरुजी संतू? अरे संतू 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 चली गई। अरे चली गई संतू यहाँ से दूर। कहाँ चली गई गुरुजी संतू, कहाँ गई? राजस्थान। वो राज जी, इतने में तो लोग अपनी बेटी को बेच देते हैं, फिर वो तो आपकी बेटी भी नहीं है। कहाँ है गुरुजी संतू? मेरी बेटी नहीं है मतलब खून के रिश्ते से ही बेटी कहलाती है। संतू भले मेरी बेटी ना हो, लेकिन मैंने उससे अपनी बेटी की तरह पाला है। मर जाऊंगा, नहीं मर जाऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं संतू का पता नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा मैं। ये ले पैसे, निकल जा, दबाओ जा ऐसा। गुरुजी, संतू को तो मैं पाताल से भी ढूंढ के निकालूंगा। भरत पटेल नाम है मेरा, भरत पटेल। राम राम। मुंबई नगरिया आ गई है आप संतू रंगीली। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है डगलू इधर। पता है, सब तो सिर्फ फिल्मों में देखा था। क्या मस्त है, बाकी मानू बड़ा तुम्हारा मुंबई। संतो संतो, क्या क्या प्रेम का घर है? कौन प्रेम? प्रेम नंदा की बात कर रही है तू? हाँ, आज तो बड़ी। नहीं, प्रेम का घर ये नहीं है, और कहीं है। अच्छा, ओ भाई साहब, वो प्रेम के घर पे जाना है। प्रेम नंदा, जानते हो ना प्रेम नंदा को? ये बहुत बड़ा फिल्म स्टार नहीं है, पता ही जानता है इसको। चला चला जल्दी चला। हाँ संतू, ये भी जानते हैं, बहुत बड़ा फिल्म स्टार है। पहले काम करते हैं ना, पहले घर पे चलते हैं, फिर चलेंगे प्रेम नंदा के घर। हाँ, मैं तैयार होके जाऊंगी भाई, प्रेम नंदा से मिलना है।
संतू आओ है आओ। ये कहाँ लाया तू? ए डोबी, ये मेरा घर है। ये तेरा घर भी है? हाँ, ये तो तुझे क्या लगा कि मैं पेड़ पे ऐसा उल्टा लटक के ऐसे रहता हूँ चामा चिड़िया की तरह? ये ऐसा ही दिखता है तू। ये मेरा घर ही है। ये चल जो भी है, घर अच्छा है तेरा। ये चल चल जल्दी बता यहाँ पे कौन कौन रहता है। तेरी बीवी को बुला। ये काकी चा मुको। ये बच्चे कहाँ है तेरे? स्कूल गए क्या छोटे छोटे? माँ बाप कहाँ है? आशीर्वाद ले रहा। जल्दी बुला सबको। ए संतू, मैं जब छोटा था ना तभी मेरे माता पिता गुजर गए हैं। ए हाय हाय, या मेरे भी यहाँ सेम टू सेम। और मेरी शादी हुई नहीं तो बीवी भी नहीं है तो बच्चे भी नहीं है। मेरे भी नहीं है। और मैं इस घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। ये टकलू, ये पापी, ये राक्षस, ये दुराचारी, निर्लज्ज, वासना के पुजारी, ये बकवास। मेरे जैसी अकेली लड़की को इधर लेके आया तू? ये क्या बकवास करती है तू है? ये बकवास नहीं है, मेरी भवाई के डायलॉग है। पर ये तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, अबला नारी को ऐसे लेकर आता है। एक मिनट पहले रख। ये मेरी माँ, इसे रख दे इसे। ये नहीं रखूंगी, इससे तो मैं तुझ पे हमला करने वाली हूँ। लेकिन तू मुझ पे हमला क्यों करने वाली है तो बता। क्योंकि तू ए मर्द, ए मेरे जैसी अकेली औरत अबला नारी को ऐसे अकेले में लेके ओह कमाल है, हमला तू मुझ पे कर रही है और खुद को अबला नारी बता रही है। देख संतू, मैं हनुमान दादा की सौगंध खा के कहता हूँ मैं बहुत सज्जन इंसान हूँ। ये दिखता नहीं है। कमाल है, दिखता नहीं है तो कोई यहाँ पे है नहीं दे तो उससे मुंह से बुलवा देता है। मेहरबानी करके ये रख दे, ये रख दे मेरी माँ, रख। देख देख मेरी माँ, मैं तुझे एक बात बोलता हूँ वो सुन। क्या बोल? देख मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, बराबर है, लेकिन अभी तू मुझसे मत डर, अभी मैं तुझसे डरता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे ही घर में मैं ऐसा डरता डरता घूमूंगा, मैं मेरे ही घर में सलामत नहीं रहूंगा। है ये टकलू, ऐसा क्या? इसमें हंसने की क्या बात है? ये पोपट। टकलो। ओके टकलू, सुन। बोल। तू मुझे यहाँ किस लिए लेके आया था? प्रेम से मिलाने। तो चल अभी चल, मुझे वो मेरे हीरो से मिलना है, उसका शक्ल देखना है। कमाल करती है वो प्रेम। रास्ते पे क्या सिंह चना मूंगफली बेचता है? ये डोबी प्रेम सुपरस्टार है, हीरो है। उसे मिलने के लिए ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो ऐसे किसी को मिलता नहीं है। हमारे जैसे फ्री थोड़ी बैठे कि आओ और मिल लो, आओ और मिल लो। ये तू सच में उसको जानता है ना? अभी क्या लिख के दूं तुझे मैं? नहीं, कसम खा। ये देख, कसम खाने के लिए मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, हैं? ना आगे है, ना पीछे है, ना ऊपर है, ना नीचे है, किसकी कसम खाऊं बोल? चल ठीक है, मैं तेरी बात मान ली कि तू सही बोल रहा है। हाँ। और तू वो प्रेम को जानता भी है और तू मुझे उससे मिलाएगा भी। हाँ। लेकिन उसके बीच में हाँ। अगर तूने मुझे को छुआ ना, हाँ। तो समझ गया मेरी माँ, मैं तुझे जल्द से जल्द प्रेम से मिलवा दूंगा है, लेकिन तू भी एक बात समझ ले, मतलब मेरी ऐसे विनती है, रिक्वेस्ट, कि मुझे पूछे बिना तू इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, समझ गई? विधि, अब तू देख कुदरत का करिश्मा और ये जोशी का खेल। सुमन, कैसी है विधि है? ऐसी ही है।
मैं ये प्रसाद लेके आया हूँ। देवी के मंदिर में गया था ना प्रार्थना करने के लिए कि विधि जल्दी ठीक हो जाए। ये तू एक काम करिए, ये प्रसाद सबको बांट दे और विधि की चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ है। विधि, जब कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा की किरण नहीं थी ना, तब ये जोशी उसके गांव गया था कुल देवी के दर्शन करने के लिए। ये प्रार्थना करने गया था कि तू जल्दी ठीक हो जाए। और मैंने सुना है कि माता जी के पास सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो माता जी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती। और माता जी ने मेरी झोली में भी कुछ दिया है, एक उम्मीद, एक चमत्कार साथ में ले आया हूं मैं। आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, शायद हम मिलकर उसका बदला ले सके, ऐसी एक बात लेकर आया हूं मैं। विधि, ये विधि एक लड़की है, ये जो तेरी हम शक्ल है बेटा, उसका नाम संतू है, संतू रंगीली है। विधि, अब तू देख कुदरत का करिश्मा और ये जोशी का खेल है। लोग कहते हैं कि जिस भाषा में सवाल किया हो जवाब भी उसी भाषा में देना चाहिए। उन कमीनों ने तुझे दगा दिया, अब हम मिलकर उन कमीनों को दगा देंगे, हैं? दगा देंगे हम उन कमीनों को, नहीं छोड़ेंगे उन्हें हम। तब जाके हमारा बदला पूरा होगा, है? जितना दर्द, जितने आंसू उन लोगों ने हमें दिए हैं ना, अगर उन्हें मैं खून के आंसू नहीं रुलाया ना, तो मेरा नाम भी जोशी नहीं। जोशी जी, अच्छा हुआ आ गया। हाँ। देखो, हमारा विधि को देखो, उसने अभी तक आंख भी नहीं खोला। हमको बहुत चिंता होता है विधि का। डिसोजा आंटी, ये चिंता मत करो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, है? हम पुअर लोग क्या हमेशा उम्मीदों के सहारे ही जिंदा रहेंगे? ये उम्मीद तो है? ये मुन्ना किधर है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो घर गेला है, आता ही छोड़ेगा। बहुत परेशान है, कुछ पैसे का हो नहीं पा रहा है ना, इसलिए वो बहुत चिंता। कुत्ते की रोने की आवाज है। हाँ, रोशन जी, कहा जाता है कि अगर कुत्ता रोता है तो वो अशुभ होता है।
तू फिक्र क्या क्यों करती है? अपन सब देख लेगा रे। सिस्टर का वास्ते अपन कुछ भी कर देगा। सुमन, मैं और मुन्ना जब यहाँ पे नहीं होंगे ना, तो एक पल के लिए भी तू विधि को अकेले छोड़ के मत जाना है। और मुझे एक काम है, तो मैं कुछ देर बाद आता हूँ। हाँ हाँ संभाल लेना। मोंटी, जा बेटा, मैं यहाँ बैठी हूँ। थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर बैठो जाओ। इतने दिन बीत गए, सोचा था कि प्रेम बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। पता है आपको, वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी बिता रहा है। मैं भी यही तकलीफ से गुजर रही हूँ रोशन जी। बेबस होकर अपनी बेटी को देख रही हूँ। हर पल एक डर के साथ जी रही हूँ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा ना। मैं भी पता नहीं कितनी बार प्रेम को देखने चाहता हूँ, बस घंटों देखता रहता हूँ उसकी तरफ। पता कितनी बार चेक करता हूँ उसे, कहीं उसकी सांसें चल रही है या बंद हो गई। सच कहूं रोशन जी, जिसने भी कहा है ना, सच कहा है कि आग और दुश्मन को शुरू होते ही खत्म कर देना चाहिए। ये वेद प्रकाश शास्त्री और विधि को नजरअंदाज करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कुत्ते की रोने की आवाज है। हाँ, रोशन जी, कहा जाता है कि अगर कुत्ता रोता है तो वो अशुभ होता है। मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा फैमिली डॉक्टर। पहचाना मुझे? यस, कम ऑन बोलो बेटा। डॉक्टर, यस, स्वीट प्रेम। सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है।